हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद आयशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जिन्होंने भी मेरा सेकंड लास्ट व्लॉग देखा था जो कि गृह प्रवेश का था मेरे मामा के यहाँ का, ये बस मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम वहीं से एक ट्रिप के लिए निकलने वाले थे और वो ट्रिप क्या है मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ हमारा बहुत वार्म सा गुड बाय करने के लिए पूरी फैमिली आ गई थी। हमारा प्लान तो सिर्फ ट्रिप का था बट यहाँ पूजा भी आ गई थी तो दोनों अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हमने सोचा कि पहले पूजा में चलते हैं मामा के यहाँ, फिर उसके बाद वहीं से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली हम सब बैठ चुके हैं टोटो में और वहाँ से स्टेशन के लिए निकल गए। और मेरा बेटा यहाँ पर ना ट्रॉली उठाने के लिए बड़ा जिद कर रहा था तो मैंने बोला कि इसकी ट्रॉली खरीद दूंगी। अब छोटी सी कहीं भी जाएगा तो इसका सामान यही उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे। तो स्टेशन हम आ चुके हैं, ये है आसनसोल का स्टेशन और हम ट्रेन के लिए वेट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर टाइम पहुंचती रहे। तो ट्रेन आ चुकी थी और हम सब ट्रेन में बैठ गए थे एकदम अपनी सीट पर प्रॉपर। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, यानी हम सब कहाँ जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं गैंगटॉक सिक्किम और इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है बहुत सारी, तो आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा मेरे बताने से पहले, क्योंकि हम सब बहुत टाइम के बाद एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे। तो फाइनली 7 बजे हमारी ट्रेन थी और सुबह हम 3:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी में उतर गए थे और वहाँ से हमें गैंगटॉक के लिए गाड़ी करनी थी जो कि 2-3 घंटे का रास्ता है गैंगटॉक पहुँचने का। तो हम वहाँ से मतलब गाड़ी पे बैठ चुके थे और उसके बाद फिर वहाँ उतर के भी हमें होटल के लिए गाड़ी चाहिए थी तो हम गैंगटॉक उतर गए और वहाँ से फिर हमने गाड़ी करी और उसके बाद हम यहाँ से होटल जाएंगे। एक दिन में कितना सीन दिखा दोगे सर? आज आप लोग 7 पॉइंट करने से हो ही गया। जैसे आपका हनुमान टॉप गणेश टॉप ट्रांसी भी पॉइंट, कल आप लोग का छंगू लेक बाबा मंदिर चला जाइए। सो गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते सबकी शक्ल उतर गई थी, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही उतर गई थी थकावट के मारे। मुझे लगा था कि मैं घूम ही पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, और सही होटल जाते जाते ऐसा लग रहा था ना कि अब कहीं नहीं जा पाऊंगी, बट फिर भी है कि घूमने आए हैं तो फिर घूमना तो है ही, आराम तो हमेशा ही करते रहेंगे। तो बस हम होटल पहुँचने ही वाले थे। होटल पहुँच के मैंने होटल का पूरा सीन लेना मैं भूल गई और जब पूरा मेस हो गया तो फिर मुझे याद है कि मैंने तो लिया ही नहीं होटल का कुछ भी। तो जब हम सब रेडी होके घूमने के लिए निकल रहे थे तब मुझे याद आया तो फिर मैंने लिया। तो हमने होटल जो है MG मार्ग में ही लिया था और सब उस दिन हमने सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, हमारे सब चेक इन करते करते 12 से ज़्यादा हो चुके थे और रेडी होते होते वो करीबन 1-1:30 बज गया था। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि हम पहले यहीं का आसपास का लोकल घूम लेते हैं और फिर सबसे पहले हम खाना खाने गए क्योंकि हमने ट्रेन में बहुत थोड़ा मोड़ा खाया था तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो होटल के ही नीचे एक रेस्टोरेंट था तो हम वहीं खाना पीना सब खाते थे रोज़ का, जितने दिन भी हम वहाँ रहे थे। और यहाँ एक बात है ना कि आप ट्रैवलिंग का और खाने का खर्चा है बट होटल आपका 600 to 700 से स्टार्ट हो जाता है। आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपना जितना अफोर्ड कर पाते हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। बहुत हाई तक भी है, बहुत लो प्राइस में भी है होटल, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फिर हम खाने के बाद हम निकल आए रोपवे में क्योंकि ये भी एक व्यू पॉइंट था जो कि हम बहुत लकी थे, हमने MG मार्ग में ही होटल लिया था और हमारे होटल से ना ये लोकेशन 5 मिनट की दूरी पर ही था तो हम इजीली चल कर ही गए थे। और जो लोग दूर होटल लेते हैं ना वो 2-3 हज़ार रुपये देकर आते ये व्यू पॉइंट देखने के लिए। तो लकीली हमारे बहुत पास था। बट उस दिन और एक बात क्या हो गई कि हम सब वेट करते रह गए कि अब हम जाएंगे रोपवे में जाएंगे। बट हुआ क्या कि उस दिन हवा बहुत तेज़ हो गई, हम वेट कर रहे थे बट नहीं हो पाया उस दिन और हम नहीं चढ़ पाए रोपवे पे। तो हमने छोड़ दिया कि चलो होटल के पास में ही है तो कभी भी किसी भी दिन जाकर देख आएंगे। उसके बाद हम चले गए, हमें ड्राइवर ने ही बताया था कि यहाँ एक वेलनेस पार्क खुला है जिसकी ओपनिंग उस समय हुई नहीं थी, 2 दिन बाकी थी ओपनिंग होने में बट सब लोग जा रहे थे, ओपनिंग हो जाती तो यहाँ टिकट लगती है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये जो
पार्क है ना, ये बहुत ऊंचाई में थी। हमने करीबन कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी है, उसके बाद में ये पार्क हमें मिला है। पूछते पूछते हम लोग गए, और जब फाइनली गए तो देखा कि हाँ, ये पार्क सच में बहुत अच्छा है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो ना, तो बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले पार्क में। और यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो। देखते हो वहाँ के जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो भी स्कूल के बाद जाते हैं इस वाले पार्क में। और सच्ची में पार्क बिल्कुल नया बना था, और हमने लकीली देख भी लिया जाकर बिना टिकट के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। पार्क वगैरह बहुत सुंदर था, बहुत सारे स्विंग्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा वहाँ जाने के बाद में। एंड पार्क भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय बाबू है अबे तू अरे आजा बेटू, आजा बेटू। बैठो। एलिफेंट, रुद्र एलिफेंट। बैठो बैठो करो पैर यहाँ रखो पैर बाबू, हाँ इसमें बाबू, इसमें उसको जाना है। हट जा बेटा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा, उसमें गिर जाएगा। और एक बात थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखनी है ना, तो फिर आप जनवरी फरवरी में आराम से जा सकते हो। जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है, फरवरी में थोड़ी सी कम होती है। तो हमें बर्फ़ ही देखना था, इसीलिए हम फरवरी में गए। अगर नहीं देखनी है तो आप मार्च अप्रैल मई ये सब में जा सकते हो। अक्टूबर नवंबर में भी बहुत अच्छा टाइम होता है यहाँ जाने का। वहाँ जाओगे तो वहाँ के लोग खुद ही बताएंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है यहाँ घूमने का। तो यहाँ मेरा बेटा है ना, वो उसका खेल ख़त्म नहीं हो रहा था। हमने बहुत ट्राई किया कि अब चलेंगे अब चलेंगे। फिर हमने भी सोचा कि चलो हम भी थोड़ा झूल लेते हैं, बट उसी में सिक्योरिटी आ गए, बोले कि नहीं, बड़ों के लिए नहीं है। हम बहुत एम्बैरस हो गए थे, मैं और मेरा भाई झूल रहे थे जाकर। तो बस ये रहा रात का एमजी मार्ग का व्यू। रात में एमजी मार्ग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री में आ गए हो। इतना नीट एंड क्लीन और इतनी अच्छी लाइटिंग्स रहेगी ना यहाँ पर। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। सच्ची में मैं फ़ॉरेन कंट्री वाला फ़ील कर रही थी कि हाँ, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये रात का व्यू है। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं घूमे, क्योंकि आपको पता ही है जर्नी के बाद में शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ज़्यादा मन नहीं होता घूमने का। तो हम बस लोकल ही एमजी मार्ग, वेलनेस पार्क एंड आसपास की जगह देख लिए। और उसके बाद दूसरे दिन का भी अभी बाकी है, अभी दूसरे दिन का भी ब्लॉग आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। इसका मैं 3 पार्ट लेकर आऊँगी। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट में मैं लेकर आऊँगी गैंगटॉक सिक्किम की पूरी ट्रिप। सो ये जो ब्लॉग है मैं एंड करती हूँ, और दिखाने लायक तो मुझे कुछ रहा नहीं, बस हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, वो आप देख लो। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।